अत्रौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने 300 मीटर लंबे सीसी मार्ग का किया लोकार्पण। बेटियों के हाथों कटवाया फीता, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बूंदपुर तहसील क्षेत्र के अत्रौलिया क्षेत्र के कंतालपुर गांव में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने 300 मीटर लंबे सीसी मार्ग का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने मौजूद बेटियों के हाथों फीता कटवाकर सड़क का शुभारंभ कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और क्षेत्रीय लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक पूर्व मंत्री बलराम ने की। उन्होंने कहा, देश प्रदेश की सरकार लोगों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है ताकि लोग अशिक्षित और गंवार बनाना चाहती है। जब लोग अशिक्षित और गंवार होंगे तो शासन करना आसान रहेगा। यादव विशिष्ट अतिथि के पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव और चंद्रशेखर यादव रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश ने किया। लोकार्पण के बाद विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि गांवों के विकास के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कंतालपुर गांव में 300 मीटर लंबे सीसी मार्ग के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी और बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वह लगातार प्रयासरत हैं और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि विकास कार्य किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों के हाथों फीता कटवाकर उन्होंने समाज में बेटियों के सम्मान और उनके महत्व का संदेश देने का प्रयास किया है। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, इसलिए उन्हें सम्मान और प्रोत्साहन देना हम सभी का कर्तव्य है। इस दौरान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है वह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह की राजनीति हो रही है वह बहुत ही खतरनाक खेल है और जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उसके कार्यों का करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। इस अवसर पर मौर्य दयाराम, सीताराम, नरसिंह यादव, बरकतुल्ला, शिव प्रसाद है, राम विपिन सहित तमाम क्षेत्रीय लोग एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। का लोकार्पण और असाध्य रोग से पीड़ित लोगों को इलाज के लिए अपनी निधि से पैसा दे रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में आए जो कि मौसम। मैं पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मौसम थोड़ा विपरीत था, वैसे किसानों के लिए अनुकूल है, हमारे लिए भी अनुकूल है, लेकिन चूँकि कार्यक्रम लगातार हमारा चल रहा है तो इसलिए चिंता थी कि बरसात के कारण कहीं ऐसा ना हो कम लोग आए। लेकिन आप अपना कैमरा चारों तरफ घुमाएं तो देखेंगे इतनी बहन, बेटियां, माताएं कभी घरों से नहीं निकलती थी, जो आजकल आपको देखने को मिलता है। तो ये एक लंबी श्रृंखला है विश्वास की, परिवारों से जो रिश्ते हमारे हैं, लोगों का अपनापन है। ऐसी ऐसी बातें लोग हमसे शेयर करते हैं, बहन, बेटियां, परिवार के लोग, जो शायद अपने घर में भी ना शेयर करते हों कि विधायक जी अमुक चीज़ की हमें आवश्यकता है या हमारे परिवार में अमुक बाबूजी ध्यान देते थे, आप देख लें। तो हम सब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आज लोकार्पण समारोह आज यहाँ है और 2-3 दिन बाद फिर हमारा लोकार्पण समारोह है। हम सघनपट्टी ग्राम सभा में लोकार्पण समारोह करेंगे, उसके बाद हम गौरी गाँव में करेंगे, फिर हम खेमकरणपुर में करेंगे। लगभग हमें 60-70 जगह ऐसे सीसी रोड का लोकार्पण समारोह करना है। मैं तो आप सबका आभारी हूँ कि आप सब अपना व्यस्ततम समय निकाल करके मेरे पार्टी और मेरे अनुरोध पर आप आते हैं और आप देखते होंगे कि हमारे मंच पर बहन बेटियां अपनी बातें रखती हैं, अपने कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत करती हैं। आशीष जी, हमारा यही सपना था, भाऊ जी का भी था, सदन नेता जी का भी था कि हम कब तक जातियों की टकराहट में रहेंगे, कब तक हम धर्मों को लड़ाएंगे, कब तक हम एक दूसरे से दूरी बनाएंगे। हम सब ने हमेशा प्रयास किया अत्रौलिया की राजनीति में कि सामाजिक समरसता कैसे पैदा की जाए, लोगों को एकजुट करके कैसे एक सूत्र में बात करके कैसे लोकतंत्र के महोत्सव में शामिल होकर के जनता के अधिकारों के लिए लड़ा जाए। तो आज वो आपके समक्ष है। मुझे खुशी है कि सबका बहुत बहुत
स्नेह और आशीर्वाद मिला। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे, आप आईएएस भी बन सकते थे, लेकिन आप विधायक थे क्षेत्र के और 3 बार जनता ने आपको मौका दिया। तो आपकी प्राथमिकता क्या, जैसे चूंकि जो शासन संस्था की कुछ चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती, व्यक्ति की अपनी राय होती है, अपनी सोच होती है कि मैं ऐसा देखिए, कर पाता। मुझे खुशी है कि बाबूजी ने सच्चाई बोला। सदैव नेताजी का मेरे ऊपर अटूट विश्वास था। मैं पढ़ाई में था, मैं राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद से पढ़ा, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, छात्र संघ का महामंत्री। मैं उस समय मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और रिसर्च स्कॉलर था। लेकिन नेताजी ने मेरे पीठ पे हाथ रख के, सिर पे हाथ रख के कहा कि संग्राम, लोकतंत्र में भी बेहतर करने के लिए अवसर मिलते हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम सक्रिय हो करके सोशल वर्क में बढ़ाओ काम। मैं अनुनय विनय किया, अब आज उस धरती पे नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है कि उन्होंने अपने बेटे के समान मुझे निर्देशित किया कि नहीं, तुम छात्र संघ का चुनाव लड़ो। मुझे खुशी है कि मैं जब छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो जाति और धर्म की दीवारें टूट गई। वहाँ 1-2 चुनाव हारने के बाद ही कोई चुनाव जीत पाता था, लेकिन मैं जब चुनाव लड़ा तो जाति और धर्म और पार्टियों की सीमाएं टूटी। लोगों ने एकजुट होकर के मुझे ऐतिहासिक वोटों से छात्र संघ का महामंत्री बनाया। नेताजी का विश्वास, अखिलेश जी का विश्वास, अतरौलिया की जनता का विश्वास रहा कि जो लोग बकबक बकबक करते हैं वो सुंदर सा अस्पताल ला करके खड़ा कर दें तो मैं उन्हें मान लूँ। मेरा सपना था, आप देख रहे होंगे समधी डिग्री कॉलेज की कितनी चर्चा है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे समधी डिग्री कॉलेज है, राजकीय क्षेत्र का है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मकराहा, कितनी अच्छी चर्चा है उसकी। अतरौलिया का अस्पताल, कल मैंने पता किया, उसकी ओपीडी 2200 से ज़्यादा थी। तो एक तरह से देखा जाए, अच्छी सड़कें हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, और विशेष करके कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, हम सबको मिल के रहना है। अगर कोई अमुक एक व्यक्ति भी किसी, आज का जो परिवेश अगर वो कह दे कि मैं गया हूँ, संग्राम ने मुझसे टूट करके या ऊंची आवाज में कोई बात किया हो, तो मैं उससे सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि क्षेत्र को मुख्य धारा में जोड़ करके राजनीति में, लोकतंत्र के माध्यम से जब सत्ता में रहते हैं तो अस्पताल बनवाते हैं, कॉलेज बनवाते हैं, पुल बनवाते हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो सरकार की सकारात्मक आलोचना के माध्यम से सरकार को आईना दिखाते हैं कि आपकी इन नीतियों के कारण जनता परेशान है, नहरों में पानी नहीं है, खेत में खाद की उपलब्धता नहीं मिल पा रही, सोसाइटियों पे खाद। तो इन सारे सवालों पर हम मुखर होकर के जनता की आवाज़ में आवाज़ बन करके विधानसभा में और विधानसभा के बाहर जब है तो गांव के अंदर ही हम अपनी सभा करते हैं। आप देखते होंगे मैं गांव के अंदर मेरी सभा होती है, क्योंकि और कुछ लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ कि मुझे लिस्ट तो दो, मैं प्रयास करूँगा कि अगर कहीं प्रयास में कमी रह गई होगी तो प्रयास करूँगा। मेरे पिताजी को तो नेताजी ने कांवड़ बनाया। तो कैसा विकास लोग चाहते हैं, उनका क्या विकास है? मैं तो जैसे कि आप हर गांव में सीसी रोड राजनीति जो होती है, सबसे बड़ी चीज़ उसमें बाणी, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा को, और औरन को शीतल करे खुद ही शीतल हो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भवन को, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। क्या आपको आशीष जी एक भी भाषण यहाँ पर किसी जाति पर कमेंट करते हुए नजर आया? अगर मैं जाति पे कमेंट करता तो आप मेरी कवरेज करने के लिए क्यों आते? मेरा पीडीए शोषण और अन्याय के खिलाफ है। आपको याद दिला दूं कि बलिया से कौन एमपी है? सनातन पांडे हैं। चंदौली से कौन एमपी है? वीरेंद्र सिंह है। और मऊ से मोदी के बाद सबसे बड़ी जीत हासिल कौन किया है? राजीव राय है। तो हमारा पीडीए जात का विरोधी नहीं है, हमारा पीडीए शोषण और अन्याय का विरोधी है। हम चाहते हैं कि पीडीए एकजुट होकर के अहंकारी सत्ता, जो राम के मंदिर का चढ़ावा न बचा पाए, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे,
जो मैंने तो आंकड़ा दिया ना, आपको किताब में उपलब्ध करा दूंगा, आप उनसे सवाल करा करो कि जब सरकारी स्कूल बंद होंगे तो क्या सामान्य वर्ग के लोग अध्यापक बन पाएंगे? अगर सरकारी अस्पताल बंद होंगे तो आपके घर के बेटा बेटी एएनएम जेएनएम स्टाफ नर्स डॉक्टर बन पाएंगे? तो मेरी लड़ाई, ये तो मेरा पीडीए एक नारा है, एक सूत्र में लोगों को जोड़ करके लाने का, और हम सब जुड़ रहे हैं। जहां हम हैं, इस गांव में मौर्य समाज, विश्वकर्मा समाज की बहन बेटियां आई हैं, ये वो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी, वो आज भी देखिए हट नहीं रही है। आपको लगता ही नहीं कि राजनीतिक प्रोग्राम है, कितना सज धज के लोग आती हैं। तो ये आपस के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हों, और याद रखिएगा, लोकतंत्र में राजनीति अच्छी होनी चाहिए, वही जनता के भले के लोग। विधायक जी, एक सवाल है, 2027 में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी के अब जो लुभावनी वादे शुरू हो चुके हैं। बीजेपी का एक लुभावना वादा है कि 2027 में चुनाव से पहले और चुनाव में जीती है तो प्रतिवर्ष महिलाओं को 50,000 रुपये मिलेगा, 20,000 चुनाव के पहले, शेष राशि बात। ये उत्तर प्रदेश है, ऐसे प्रलोभनों को न जाने कितनी बार ठुकरा दिया, और जो 2024 का लोकसभा हुआ उसमें भी उन्हें उम्मीद थी कि हम इतना खाद्यान्न बांटते हैं, हम ये कर देंगे। यहाँ की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। 2027 की दहलीज पर आप खड़े हैं, ये आपका अगस्त क्रांति का महीना है, और बहुत जल्द सितंबर में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव सहारनपुर से निकल रहे हैं। कोई घर नहीं बचेगा, कोई गांव नहीं बचेगा। एक एक डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराऊंगा गांव गांव, कि कैसे आपकी सरकारी नौकरी खत्म की गई, कैसे आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं खत्म की गई, कैसे अडानी की संपत्ति। आपने देखा होगा हमारे इंडिया गठबंधन के साथी राहुल गांधी ने इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर पूरा चार्ट लेकर के खड़े हुए कि एक अदना आदमी कैसे दुनिया के रईसों की श्रेणी में चला गया। वो इस लेकर के खड़े हुए कि चढ़ावा चोरी कहाँ चला गया। संसद में जो चढ़ावा मिला था हमारी पार्टी के सांसदों ने, वहाँ के जो सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर है, कई लाख मिला था, ले जाकर के उस मंदिर को सौंप दिया। तो बीजेपी बेनकाब हो चुकी है, पीडीए के सामने बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। अखिलेश यादव जी का इस पर पलटवार भी आया है कि पिछले 10 सालों में आपकी सरकार थी तो महिलाओं को ये सम्मान अभी तक आपने नहीं दिया। मैं ये कई बार दोहराया, बातें दोहरा जाती, मैं सोचता हूँ नई चीज़ बोलूँ। ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। और दूसरे लोगों के लिए बस इतना कहूँगा कि एक फिल्म का गाना था, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिले।